बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 16 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 14.3 की प्रश्न संख्या 4 से 5 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बच्चों बिना देखे फिर से हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। सारणी को देखिए, लंबाई आपको दी गई है मिलीमीटरों में और पत्तियों की संख्या दी गई है। 40 पत्तियों में से 3 ऐसी पत्तियां हैं जिनकी लंबाई 118 से 126 मिलीमीटर तक है। 5 ऐसी पत्तियां हैं जिनकी लंबाई 127 से 135 मिलीमीटर तक है और इसी प्रकार से आगे आप सारणी को पढ़िए। हमसे पूछा गया है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, और अगर हमें ज्ञात करना है माध्यक तो हमारे पास होने चाहिए बच्चों वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और ये बंटन सारणी कैसी होनी चाहिए? हमेशा ये होनी चाहिए सतत। ध्यान दीजिए, क्या ये संतत बारंबारता बंटन सारणी है? प्रश्न में जो दी गई है संतत है क्या? देखिए बच्चों, ये संतत नहीं है। क्यों नहीं है? कारण आपको पता है भाई, क्रमागत वर्ग अंतरालों में उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर नहीं है। यहाँ 126 है, यहाँ 127 है, ये 135 है, ये 136 है, ये 144, 145 है। तो ये जो वर्ग अंतराल हैं संतत वर्ग अंतराल नहीं है। अभी तो हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, इस सारणी से, इस बंटन से माध्यक ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर इसको बनाए संतत। संतत कैसे बनाते हैं, अब ये सवाल हो गया। संतत बनाने के लिए देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये जो अंतर है ना 126 और 127 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। इधर देखिए, ये भी 1 का अंतर है, ये भी 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर, 1 का अंतर चल रहा है, जिसके कारण ये असतत है। अब इसको संतत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस अंतर का आधा यानी कि 0.5 निम्न सीमा में से घटाना होगा, उच्च सीमा में जोड़ना होगा। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि असंतत से संतत बारंबारता बंटन बनाने के लिए हम उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर, क्रमागत वर्ग अंतरालों में उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर का आधा निम्न सीमा में से घटा देते हैं, उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। तो उससे जो वर्ग अंतराल है संतत बन जाते हैं। देखिए कैसे, 118 में से आधा यानी कि 0.5 घटाइए। जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 117.5 और उच्च सीमा 126 में जोड़ दीजिए तो यह जाएगा 126.5। इसमें देखिए 127 में से घटाएंगे तो 126.5 बनेगा और ये बन जाएगा 135.5। उच्च सीमा में जोड़ना है, निम्न सीमाओं में घटाना है। 135.5 ये आ जाएगा 144.5। क्या अब ये वर्ग अंतराल संतत नजर आ रहे हैं? तो आपने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली क्या कि असंतत से संतत कैसे बनाएंगे? उच्च सीमा, क्रमागत वर्ग अंतरालों में उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है, उस अंतर के आधे को हम निम्न सीमा में से घटा लेंगे, उच्च सीमा में जोड़ देंगे, तो जो है बारंबारता बंटन सारणी असंतत से संतत बन जाएगी। ठीक है, आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। बनाते हैं पहले इस सारणी को संतत और फिर ज्ञात करते हैं माध्यक लंबाई। हल में आप इस प्रकार की सारणी बना लीजिए और लंबाई वाले कॉलम में हम लिखेंगे, देखिए घटा के 118 में से 0.5 घटाओगे तो 117.5 आ जाएगा। ये 117.5 से 126.5 हो जाएगा। 126.5 से फिर 135.5, 135.5, फिर ये 135.5 से हो जाएगा 135.5 से 144.5, 144.5, फिर 144.5 से कितना? उच्च सीमा में जोड़िए, इसमें से तो घटा लेंगे
145 में से तो घटा लेंगे, 153 में जोड़ेंगे तो 153.5 आ जाएगा, 153.5। 154 में से घटाएंगे, 162 में जोड़ेंगे तो 154 में से घटाएंगे तो 153.5 आएगा, 162 में जोड़ेंगे तो 162.5 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 162.5 और 162.5 के साथ में 171.5, 171.5, 171.5 से 171.5 से ये हो जाएगा 180.5 तक, 180.5 तक। और यहाँ आप लिख देंगे योग। क्या लिख देंगे? योग। देखिए असंतत था, संतत बन गया है। 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और इसी तरीके से आगे। फिर हमें लिखनी है पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, वही रहेगी पहले जो थी। देखिए बारंबारताएं 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 है क्या? 5, 4, 2, 5, 4, 2। बारंबारताओं का योगफल। पत्तियों की संख्या कितनी है? कितनी पत्तियों की लंबाइयों की बात कर रहे हैं हम? 40 की। तो सिग्मा एफ या जिसे अंतिम संचयी बारंबारता एन कहते हैं, ये आ जाएगा 40। देखिए पत्तियों की संख्या, बारंबारता। अब आप ज्ञात कीजिए संचयी बारंबारता। कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो 3 ही भर देंगे, आगे वाली बारंबारताएं जोड़ते चलिए। 3 और 5 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 और 12 हो गया 29, 29 हो गया, 29 और 5, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। तो अंतिम बारंबारता, अंतिम संचयी बारंबारता कितनी आ गई? 40 आ गई। इस प्रकार से आप हल में पहले संतत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता नोट करेंगे और फिर माध्यक हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं माध्यक वर्ग। लिखेंगे यहाँ n/2 यानी कि 40/2 बराबर 20 से, बताओ ठीक बड़ी लिखूं या छोटी संचयी बारंबारता? यहाँ हम लिखते हैं ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो और बताओ। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 है, यह है 29 और 29 के संगत वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। लिख देंगे अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारे पास हो जाएगा। देखिए 29 के सामने 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5। माध्यक वर्ग आते ही आप माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बता सकते हैं। लिखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L हमारे पास है 144.5। माध्यक वर्ग की बारंबारता F बताइए। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे हम F से निरूपित करते हैं कितनी है? माध्यक वर्ग ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? ये है 12, ये है 12। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की हम क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता लिखते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग जो है इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। माध्यक वर्ग कौन सा है? 144.5 से 153.5, इससे पहले वाला हो गया 135.5 से 144.5 वाला। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 17 है। इसकी संचयी बारंबारता है 17। तो आप लिख दीजिए ये है 17 और फिर हम लिखेंगे अंत में प्रत्येक वर्ग की माप, यानी कि
लिखेंगे तथा वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतरालों की माप, वर्ग अंतरालों की माप देखिए h, देखिए 153.5 में से 144.5 को घटा लीजिए, किसी भी वर्ग अंतराल की माप हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं, कितना आ जाएगा 0.9, ये आ जाएगा 9.0, ठीक है, कितना आ जाएगा 9.0, यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की माप आ जाएगी 9, ठीक है। पहले से मत ज्ञात कर लीजिएगा, जो प्रश्न में दी गई है, प्रश्न में जो वर्ग अंतराल दिए गए थे उनकी वर्ग अंतराल कितनी है 8, लेकिन जब आप संतत बना देंगे तो वर्ग अंतराल 1 बढ़ जाएगा, वर्ग अंतराल की माप 1 बढ़ जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस बात से भी आप अपने माइंड में रखेंगे कि जो आपने टेबल बनाई है, जो सारणी आप बनाई है, वहीं से आप वर्ग अंतराल की माप रखिए, प्रश्न में दी गई से नहीं लिखें, ठीक है। तो ये हो जाएगी 9। हमें ज्ञात करना है माध्यक, तो लिखेंगे क्योंकि माध्यक वर्गीकृत या मैं कहूँ संतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई h। मान रख देंगे, l का मान कितना है, यहाँ से m बराबर l का मान है 144.5 प्लस देखिए बच्चों n/2, n है 40, n/2 है 20, 20 माइनस सी एफ कितना 17, तो ये 20 माइनस सी एफ 17 बटे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारे पास है 12 गुणा h, h हमारे पास है 9, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हमारे पास आ जाएगा m बराबर 144.5 प्लस 3 बचेगा 3 तिया 9 बटे 4, m बराबर आ जाएगा 144.5 प्लस 4 दूनी 8, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.25 आएगा, जोड़ लीजिए, यहाँ से माध्यक आ जाएगा 146.75, अंत में लिख देंगे अतः माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, माध्यक लंबाई m हमारे पास आ जाएगी 146.75 किसमें, मिलीमीटर में, किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है। तो 146.75 मिलीमीटर माध्यक लंबाई आ जाएगी। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 4 के हल को नोट कीजिए। पहले आप टेबल बनाएंगे, फिर आप सभी मान लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान भर के कैलकुलेट करेंगे, माध्यक लंबाई आ जाएगी 146.75 मिलीमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 के हल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। सारणी में देखिए लैंपों की संख्या आपको दी गई है और उनका जीवन काल घंटों में दिया गया है। कैसे पढ़ेंगे सारणी को, इस तरीके से पढ़िए, 400 में से 400 नियोन लैंपों में से 14 नियोन लैंप ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे चलते हैं। 56 नियोन लैंप ऐसे हैं जो कितने घंटे चलते हैं, 2000 से 2500, ठीक है ना। पढ़ लेंगे सारणी को। और फिर देखिए हमसे पूछा गया है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जो बारंबारता बंटन सारणी आपको दी गई है, संतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 का हल, और हल में आप इस प्रकार की एक सारणी बनाइए जिसमें लिखिए जीवन काल घंटों में, वर्ग अंतराल लिखिए, लैंपों की संख्या, बारंबारताएं लिखिए और संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। पहली संचयी बारंबारता तो 14 ही हो जाएगी, 14 और 56 कितना हो जाएगा 70, 70 और 60 हो जाएगा 130, 130 में 86 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6, 8 और 13, 8 और 13 हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा। 216 में आप 74 जोड़िए, देखो 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 7 9, ये हो जाएगा 290। 290 में आप 62 जोड़िए, 2 5 352 हो जाएगा। 352 में आप 48 जोड़िए, ये हो जाएगा 400। सिग्मा एफ हमारे को दिया गया था 400,
अंतिम बारंबारता, अंतिम संचयी बारंबारता भी हमारे पास 400 आई है। इसका मतलब हमने सही ढंग से संचयी बारंबारता तो निकाल ली है। अब हम ज्ञात करेंगे माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लिखेंगे यहाँ n/2 यानी कि 400/2 बराबर 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है, 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 216 है। ये है हमारे पास 216। अतः माध्यक वर्ग 216 के संगत वर्ग कौन सा है, 216 के संगत वर्ग है 3000 से 3500। तो ये हो जाएगा 3000 से 3500, 3000 से 3500 हो जाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बता दीजिए मुझे। निम्न सीमा किससे दर्शाते हैं, L से। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है, ये है बच्चों 3000, ये है बच्चों 3000। माध्यक वर्ग की बारंबारता F, माध्यक वर्ग की बारंबारता F हमारे पास है, देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता F हमारे पास है 86 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की हम क्या नोट करेंगे, संचयी बारंबारता भी नोट कर लेंगे। लिखेंगे माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF कितनी है, CF देखिए 130 है। ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 130 लिख देंगे, ये है 130, ठीक है। तथा वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप या वर्ग अंतरालों की माप H, ये हमारे पास है 500, ये हमारे पास कितनी है 500। अब लिखिए माध्यक का सूत्र, देखिए माध्यक, क्योंकि माध्यक M बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है 3000 है, प्लस n/2, n/2 है 200 माइनस CF 130/F 86 गुणा H कितना 500, गुणा H कितना 500। ये हो जाएगा 3000 माध्यक M, यहाँ से माध्यक M बराबर 3000 प्लस, देखिए 70 बचेगा, 70 को 500 से गुणा करेंगे तो क्या 35000 आ जाएगा, क्या बटे में कितना है 86। 35000 में 86 का भाग लगाइए बच्चों, बताइए कितना आएगा, ये आएगा 406.976 लगभग। कितना आएगा 406.976। जोड़ेंगे तो माध्यक M बराबर आ जाएगा 3406.976, या आप कह सकते हैं 3406.98, लगभग 3406.98 क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। इसके बाद में हम अंत में क्या लिख देंगे, ये क्या था बच्चों, जीवन काल था घंटों में, तो हम लिखेंगे अतः नियोन लैंपों का जीवन काल, माध्यक जीवन काल बराबर है 3406.98 घंटे।
माध्यक जीवन काल नियोन लैंपों का माध्यक जीवन काल कितना आ जाएगा? 3406.98 घंटे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ अब आपको नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 के हल में नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 5 को आप इस प्रकार से हल करेंगे, नोट कीजिए बच्चों। आज जो दोनों प्रश्न हमने हल किए हैं उन दोनों प्रश्नों के हलों में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहेंगे। खुश रहिए। धन्यवाद।